आप रियल एस्टेट के बिजनेस में कितने साल से हैं? 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से या 20 साल से? लेकिन इतने साल से इस बिजनेस में होने के बावजूद भी कहीं आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर तो नहीं है? हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे से सुना आपने, CEO, मैंने कहा चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। क्या है चीफ एवरीथिंग ऑफिसर? चीफ एवरीथिंग ऑफिसर वो व्यक्ति है जो हर तरीके से हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है, जिसकी लाइफ में ना समय है, ना तो खुद के लिए, ना तो फैमिली के लिए, और दिन भर वो बिजी है हर काम में, हर एक्टिविटी में अपने बिजनेस की। वो है चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड कोच, अपकमिंग ऑथर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ये वीडियो मैंने पर्पसफुली बनाया है सिर्फ इसी वजह से, ताकि बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसीज, रियल एस्टेट फ्रीलांसर्स, एडवाइजर्स, आप सब ये बात को बहुत अच्छे से समझ सकें। आप अगर बिजनेस में बहुत सालों से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में फंक्शंस ठीक से काम नहीं करते, आपके पास टीम मेंबर्स नहीं है, और अगर टीम मेंबर्स है भी तो भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो आप CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर हैं। दोस्तों, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में इसलिए आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे बिल्डर हैं, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपका काम है प्रोडक्ट पे फोकस करना, प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराना, ना कि प्रोजेक्ट में जब काम चल रहा हो तो आप ही खड़े हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है आप ही कर रहे हैं, जब किसी वेंडर से बात करनी है आप ही कर रहे हैं, सैंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप ही जा रहे हैं, कोई कस्टमर विजिट के लिए आता है आप ही विजिट करा रहे हैं, क्योंकि आप तो चैंपियन हैं। वही कस्टमर जब क्लोजिंग के लिए आता है तो आप ही क्लोजिंग के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का या आपकी बाकी टीम को एक्सपोजर कब मिलेगा? वो कब सीखेंगे? आपको उनको आगे बढ़ाना होगा। स्विमिंग 2 तरीके से सीखी जा सकती है, किताब पढ़कर स्विमिंग नहीं सीखी जाती। किसी को या तो ज़बरदस्ती स्विमिंग पूल में ढकेल दीजिए, वो जान बचाने के लिए कोशिश करेगा तो कुछ तो हाथ पैर मारेगा। अगर आप अपनी टीम को सच में कैपेबल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके फंक्शन स्ट्रांग हो, तो आपको अपनी टीम को ये सब अपॉर्चुनिटीज़ में सामने करना होगा, उन पर ट्रस्ट करना होगा, और परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ अगर आप करेंगे तो आप कभी भी बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं कर सकते। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। एज अ बिल्डर आपके यहाँ हो सकता है 25 काम हो, उसमें से 3-4 ही काम कीजिए जिसके आप एक्सपर्ट है, बाकी 20-21 काम डेलीगेट करना सीखिए। क्योंकि अगर आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर नहीं बनना चाहते तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी है, वो है आर्ट ऑफ डेलीगेशन। काम को सही तरीके से सही व्यक्ति को कैसे बांटे, जिस पे एक डिटेल वीडियो हमारा बना है, वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप इस आर्ट को समझ सके कि आर्ट ऑफ डेलीगेशन क्या है। और मैं आपसे दावा करता हूं, अगर ये वीडियो 1-2 बार ठीक से आपने देख लिया तो आप ये जरूर समझ जाएंगे कि कैसे आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर से चीफ एनर्जी ऑफिसर बन सकते हैं और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। क्यों मैं ये बात क्यों इतने दावे के साथ आपको कह पा रहा हूं? दोस्तों, मेरी पिछली ट्रेनिंग में जब मैं एक बिल्डर के यहाँ ट्रेनिंग ले रहा था और उन्होंने हमें बुलाया, उसका स्पेसिफिक पर्पस ये था कि वो बिल्डर बहुत परेशान थे। वो परेशान इस वजह से थे कि उनके पास टीम तो थी, लोग भी थे, डिपार्टमेंट भी थे, फिर भी हर डिपार्टमेंट में उनकी ज़रूरत पड़ती थी, वो इन्वॉल्व रहते थे। गलती किसी भी साइड से हो सकती है, हो सकता है उन्हें परफेक्शन पसंद हो और वो ज़बरदस्ती हर डिपार्टमेंट में दखल देने की उन्हें आदत हो गई थी। मुझे नहीं पता कारण क्या है, मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आप एक्सपांड नहीं कर सकते। अगर आप रियल एस्टेट में सच में एक्सपांड करना चाहते हैं, एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज एनी पर्सन इन्वॉल्व इन अ रियल एस्टेट बिजनेस, आपको हर वो डिपार्टमेंट से खुद को डिटैच करना होगा, उस डिपार्टमेंट को छोड़ना होगा जहां आपकी ज़रूरत नहीं है, और उस डिपार्टमेंट पे फोकस करना होगा जो आपका कोर एक्सपर्टाइज से रिलेटेड है। आप एक अच्छे बिल्डर और एक डेवलपर इसीलिए बने हैं क्योंकि आपके पास एक कोर एक्सपर्टाइज है। वो कोर एक्सपर्टाइज हो सकता है आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो कोर एक्सपर्टाइज हो सकता है बड़ा निगोशिएशन करना, वो कोर एक्सपर्टाइज होता है लीगल में आप बहुत एक्सपर्ट हैं, वो कोर एक्सपर्टाइज हो सकता है कि बड़ी डील्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करके भी आप डील्स को नॉर्मली सॉल्व करके लोगों के सामने एक अच्छी क्लियर प्रॉपर्टी ला लेते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, अगर आप हर छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व रहेंगे, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर आपके ऑफिस में छोटे से पेमेंट के ट्रांजेक्शन में भी आप इन्वॉल्व है, तो आप अभी तक CEO नहीं बने हैं, आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर हैं। अगर आप अपने ऑफिस में 2 लाइट भी फ्यूज़ हो जाते हैं तो लोग आपसे पूछने आते हैं, सर कितने रुपए का लाइट लाऊं, तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर है। हर छोटे काम में खुद इन्वॉल्व रहेंगे तो बड़ा काम कब करेंगे? सोचिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का आप कोर पार्ट है और मैनेजमेंट का मेन रोल है क्लैरिटी देना, मैनेजमेंट का मेन रोल है एक्सपांशन की सोचना, मैनेजमेंट का रोल है अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए जो एक्टिविटीज़ है उन पे फोकस करना, ना कि छोटी छोटी बातों पे। और जैसा मैंने आपको वो बिल्डर का एग्जांपल बताया था, जब उन्होंने हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया, मेरी टीम वहाँ गई, हमने प्री ट्रेनिंग एनालिसिस किया, उसके बाद ट्रेनिंग कोचिंग देना शुरू किया। सबसे पहले हमने ये किया कि उनकी कंपनी के वो डिपार्टमेंट जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ से उन्हें अलग किया, वहाँ स्पेसिफिक रोल उनके लोगों को दिया गया। रोल क्लैरिटी का प्रॉब्लम ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स को है। रियल एस्टेट के अलावा भी सभी एंटरप्रेन्योर्स इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं। तो अगर आप कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिए कि आपको चीफ एवरीथिंग ऑफिसर नहीं बनना है, आपको चीफ एनर्जी ऑफिसर बनना है। चीफ एनर्जी ऑफिसर वो है जो क्लैरिटी देता है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के रोल डिसाइड करता है, रोल क्लैरिटी लाता है। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक पे भी आप अगर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं रियल एस्टेट से जुड़े, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए उन टॉपिक्स का नाम, ताकि हम उन पर वीडियो बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।